नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री राम नरेश कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछले वीडियो में मटेरियल आउट और फिजिकल स्टॉक के बारे में चर्चा किया था, जो कि इन्वेंटरी वाउचर के प्रकार हैं। आज हम लोग आज की जो वीडियो है ये, तो अगर हम बात करते हैं रिसिप्ट नोट और इसके बाद रिजेक्शन इन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली रिसिप्ट नोट और रिजेक्शन इन का है। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जो कि इन्वेंटरी वाउचर के ही प्रकार हैं। अब अगर हम बात करते हैं रिसिप्ट नोट की, तो रिसिप्ट नोट एक तरह का ये भी वाउचर होता है और इसका यूज हम तब करते हैं जब सप्लायर से सामान जब प्राप्त होता है। जब सप्लायर से सामान प्राप्त होता है तो उस समय बनाया जाता है। तो बिजनेस हुआ जब वो अपने सप्लायर से मटेरियल खरीदती है, और तो वो जो मटेरियल होगा वो वेयर हाउस में आएगा, तब उस समय रिसिप्ट नोट बनाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि किसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, तो इसमें सबसे पहला ये होगा कि ये परचेज ऑर्डर के बाद बनाया जाता है। दूसरा, इसमें क्या होता है, स्टॉक बढ़ता है। तीसरा, बाद में परचेज इनवॉइस बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम मान चलते हैं कि कोई बिजनेस है या कोई एक सपोज कोई कंपनी या बिजनेस है, उसने जो है अपने सप्लायर से जो है नहीं कहीं ना कहीं मॉनिटर खरीदे कंप्यूटर के, क्वांटिटी में 20 है ना, यानी 20 मॉनिटर खरीदे, तो आप सप्लायर के नेम में उस बिजनेस का नाम लिखोगे, आइटम में जो आपका जैसे आपने मॉनिटर खरीदा है तो उसको आप लिखेंगे, क्वांटिटी में जितना आप ले रहे हैं, जैसे 20 हमने बोला तो 20 ही आप उसमें मेंशन करिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट नाम से पता चलता है कि जब आप माल आपको प्राप्त होता है। रिजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिजेक्शन जो होता है वो जब कस्टमर खराब सामान या गलत सामान को वापस करता है किसी कंपनी या किसी बिजनेस को, तो उस समय रिजेक्शन इन बनाया जाता है, यानी रिजेक्शन इन वाउचर बनेगा। यानी इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर होता है, कस्टमर से गुड्स रिटर्न होता है, यानी ग्राहक सामान वापस करता है कोई भी रीजन से। कभी कभी सामान गलत भी हो जाता है, कभी कभी कुछ भी रीजन हो सकता है। दूसरा, स्टॉक इसमें क्या होता है, बढ़ता है, और इसमें क्वालिटी प्रॉब्लम होती है। क्वालिटी प्रॉब्लम या रॉन्ग आइटम के कारण जो है सामान रिटर्न होता है। जैसे मान लीजिएगा आपसे या कोई कंपनी है या कोई बिजनेस है, किसी कस्टमर ने जो है 10 कंप्यूटर जो है खरीदे थे या 10 कीबोर्ड खरीदे थे किसी बिजनेस से। अब कोई प्रॉब्लम आ गई, उसमें से 2 कीबोर्ड जो है वापस कर रहा है कस्टमर, तो उस समय जो इसकी एंट्री करेंगे तो पार्टी में जो कंपनी सामान बेची जाएगी उसका हम लोग नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिएगा एबीसी शॉप जो भी है कि नहीं, आइटम में लिखेंगे जो प्रोडक्ट होगा हमारा, कीबोर्ड वगैरह हो गया, और ठीक है। तो यानी इसमें जब कस्टमर जो है सामान वापस करता है तो हम उस समय रिजेक्शन इन का यूज करते हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही देखें। अगर हम बात करते हैं इनके दोनों में अंतर क्या है, तो इसमें जो रिसिप्ट नोट होता है वो सप्लायर से जब सामान जो होता है जब आता है उस समय इसको बनाया जाता है। जब कस्टमर से सामान वापस आता है तो उस समय रिजेक्शन इन बनाते हैं। रिसिप्ट नोट में जब परचेज से जुड़ा हुआ होता रहता है, लेकिन रिजेक्शन इन सेल्स रिटर्न से जुड़ा होता है। अब अगर हम बात करते हैं रिसिप्ट नोट में, तो इसमें स्टॉक बढ़ता है और रिजेक्शन में स्टॉक इसमें भी बढ़ता है। दोनों में लगभग कोई अंतर, मतलब इस मामले में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये दोनों में अंतर रहा। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।